बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। अब रिजल्ट आया है हम लोगों का सीबीएसई का कल, और हम लोग देखिए 12th 10th सबका रिजल्ट आया था। लेकिन कुछ सिस्टम में अपडेट हुए थे, कैसे कैसे 12th में अच्छा रिजल्ट आ गया था, 10th में थोड़ा सा खराब आ गया था। खराब किसके लिए? मेरे लिए तो सब इक्वली है, लेकिन कह सकते हैं कि अच्छा, कोई भी इंसान सेटिस्फाई नहीं रहता है, ये तो पहली चीज है। तो मैं भी सेटिस्फाई नहीं हूँ कि 10th का रिजल्ट बहुत कम आया था ओवरऑल, और 12th का ज्यादा आ गया था। लेकिन देखा जाता था 12th का कम, 10th का हाई। चलो जाने दो उससे हम लोगों से क्या। लेकिन हाँ, चलो मैं आप लोगों को एक चीज बता दे सकता हूँ कि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। मैं ना टीचर हूँ, ना मैं भैया हूँ। लेकिन हाँ, जूनियर्स मेरे तो हुए ना, उनके लिए मैं भैया हुआ। लेकिन सीनियर्स तो सीनियर्स हैं। तो मैं अभी क्लास 11th में हूँ, 10th मैंने अभी पास किया है। तो ओवरऑल मेरा परसेंटेज 93 था, मतलब 93%। बात समझ में आया? 93, जिससे आपको सुनाई दे, ठीक है? इतना मेरा परसेंटेज था। अब कहाँ गया आपका 7%, कहाँ गया 8%, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं जानता था, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग भी थोड़ी बहुत खराब रहती थी, तो अब उससे कटा, ठीक है। लेकिन आप लोग का कितना आया वो कमेंट बॉक्स में करना, कितना पाया। लेकिन मैंने अपना सब कुछ बता दिया। और एक चीज और, बहुत बच्चे परेशान है, सर परसेंटेज कम आ गया 10th में, कोई 60, कोई 55, कोई 70। मैं कहूँ जादू कर दूंगा, 5% सबका बढ़ा दूंगा। ये कैसे? अब मैं बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, उसमें भी एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री जैसा। अब बताओ, आप लोगों के रिजल्ट में 5 सब्जेक्ट मेन होते थे ना? 5 सब्जेक्ट कौन से? अगर मैं बात करूं इंग्लिश, मैं बात करूं हिंदी, मैं बात करूं मैथ, फिर बात ही करते चलूंगा साइंस से, और सोशल साइंस। ये तो आपके मेन होते थे ना, जिसमें आपका आता था थ्योरी से एकदम पूरा मेन यही होता था। लेकिन यहाँ पे एक चीज आता था एडिशनल, यही झोल है पूरा, एडिशनल ही मिथ है, एक कथा है, एक पूरा इपिक है यही एडिशनल। एडिशनल सब्जेक्ट, ये एडिशनल सब्जेक्ट क्या है? कोई बच्चे लिए होंगे आईटी, तो कोई लिए होंगे सीए, तो कोई लिए होंगे एग्रीकल्चर, ये लिए होंगे ना। अब एग्रीकल्चर, आईटी, सीए, मार्केट नहीं चल रहा है, सीए वाले कहाँ गए? हाँ, सीए, ये सीए वाले होंगे भैया, ठीक है। अब आईटी, सीए और फिर एग्रीकल्चर, इधर आपका एग्रीकल्चर हो गया। तो आईटी, सीए, एग्रीकल्चर, ये सारे आपके हो गए ना, ये एडिशनल सब्जेक्ट है ना। और ये आईटी, सीए और एग्रीकल्चर ये है, और ये आपका पांचों जो मेन पार्ट थे। अब मैं इसकी बात करूं तो इंग्लिश में इसकी थ्योरी आपकी कितनी होती थी? थ्योरी होता था, प्रैक्टिकल होता था। सब जानते हैं प्रैक्टिकल 20-20 का होता है। लेकिन मैं बात करूं, कोई इंग्लिश में आउट ऑफ 100 80 पाया, 80 आउट ऑफ 100, ठीक है। हिंदी में कोई पा गया है 75 आउट ऑफ 100, मैथ में कोई पा गया है 96 आउट ऑफ 100, साइंस में कोई पा गया है 93 आउट ऑफ 100। मार्कर भी सही से सब नहीं देते हैं, अब ये भी एक प्रॉब्लम हो गया मेरे लिए। चलिए कोई बात नहीं, 93 आउट ऑफ 100, 96 आउट ऑफ 100, 75 आउट ऑफ 100, 80 आउट ऑफ 100। सोशल साइंस, वाह भाई, ये तो सब लोग लिख दो इसमें कथा, तब भी नंबर मिल जाता है। तो मैं लिख दे रहा हूं 90 आउट ऑफ 100, ठीक है। 90 आउट ऑफ 100, 93 आउट ऑफ 100, 96 आउट ऑफ 100, 75 आउट ऑफ 100, 80 आउट ऑफ 100। बात करते हैं एडिशनल सब्जेक्ट की। कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिया होगा, कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया होगा, कोई एग्रीकल्चर, अगर आप उसमें पाते हो 99 आउट ऑफ 100, बात समझ में आ रही है ना? 99 आउट ऑफ 100 पाए। अब सुनो, एडिशनल सब्जेक्ट का झोल क्या है, एडिशनल सब्जेक्ट का करिश्मा क्या है, ये भी मैं बता दे रहा हूं आपको। एडिशनल सब्जेक्ट ये कहता है ना कि आप कि ये जो 5 सब्जेक्ट, मेन 5 सब्जेक्ट हैं, ये इंग्लिश कभी हटेगा ही नहीं, ये इंग्लिश कभी हटेगा ही नहीं। ये इंग्लिश है, अपनी जगह ही इंग्लिश रहेगा, ये हटने वाला नहीं है। अब आपके ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, इन 4 सब्जेक्ट को इसको उठा के रख लो, इसको उठा के रख लो, जिसमें आप बहुत कम नंबर पाए हो। अब आपको खुद सोचना है, इंग्लिश तो हटेगा नहीं, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हाँ मेरे पास दिमाग है। अगर मैं सोशल साइंस को हटा के ये एडिशनल को रखूंगा, कितना नंबर का बढ़ोतरी होगा? 9 नंबर का। भाई 9 नंबर से कम परसेंटेज उठ रहा है, नहीं नहीं नहीं। हाँ भाई, मुझे दिखा, ये हिंदी 75 है और ये 99, कितना फायदा?
24 नंबर का फायदा हो रहा है। अरे हटो यार, हिंदी मुझसे कोई मतलब है ही नहीं, हिंदी की जगह मैं उठा के रख दूंगा क्या, एडिशनल सब्जेक्ट को। एडिशनल सब्जेक्ट समझे ना, क्या, IT CA AG, क्योंकि उसमें तुमने पाया था 99 आउट ऑफ 100। लेकिन याद रखना, इंग्लिश कभी भी चेंज नहीं होगा, इंग्लिश इंग्लिश ही रहेगा। लेकिन ये 4 सब्जेक्ट में अगर कम नंबर पाए होगे अकॉर्डिंग टू द एडिशनल सब्जेक्ट, तो वहां पे प्लेस हो जाएगा एफ लाई का इम्पैक्ट प्लेयर। इम्पैक्ट प्लेयर कौन, क्रिकेट वाले। वैसे ही सेम यहां भी, लेकिन एक चीज और, अगर उससे ज्यादा कम नंबर पाए होगे एडिशनल में तो रिप्लेस करके फायदा है नहीं है। तो जब ज्यादा नंबर ये एडिशनल में है, कम इसमें है, उठा के पुट कर लो, बस इंग्लिश को छोड़ के सब में पुट कर सकते हो, कोई एक सब्जेक्ट को निकालो। लेकिन तुमको मुनाफा चाहिए तो हिंदी में कम पाए थे ना, तो इसमें कितना है 24 नंबर। अरे 24 नंबर का तुमको मुनाफा होगा, मतलब समझ रहे हो। अरे भाई 24 मतलब अगर तुम 5 नंबर पे 1% है, अगर 24 को मल्टीप्लाई कर लेते हो 25, तो तुम्हारा 4.96% बढ़ सकता है। ठीक है, इतने तुम्हारे नंबर आ गए। अब परसेंटेज निकाल, अब तो सबको मैं बढ़ा दिया, 5% बढ़ा दिया ना, ऐसे ही सबको आपको करना है। अगर आपको जिसमें कम लग रहा है ना, उसमें उठा के रख दो। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना सबको आता है, पूरा नंबर ऐड कर लो, ओवरऑल जितना आया होगा उससे डिवाइड कर देना और इंटू 100 कर लेना। बात समझ आए ना, मतलब टोटल नंबर अपॉन कितने होते हैं 500 इंटू 100, ये टोटल नंबर अपॉन 500 इंटू 100 कर लोगे, परसेंटेज मालूम चल जाएगा। एडिशनल सब्जेक्ट का जो झोल था सब मैंने क्लियर कर दिया कि इंग्लिश नहीं हटेगा, इंग्लिश अपनी जगह रहेगा। हटेगा क्या, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। ऐसा कुछ है नहीं जो बोलते हैं कंपार्टमेंट लग जाएगा, ये फेल हो जाओगे तब जाके एडिशनल सब्जेक्ट लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ क्या है, आपको CBSE ने खुद बताया है रूल कि यही चीज रहेगा और यही चीज आपकी आएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि कंपार्टमेंट वाले ही सब्जेक्ट में एडिशनल सब्जेक्ट ऐड होगा। ठीक है, आपका बस नंबर कम है, हटा दो भाई, एडिशनल को ऊपर कर देंगे, वही हर जगह मान्य होगा। ठीक है, और मेरा परसेंटेज की बात करेंगे तो मेरा 93 है। अब मैं सेटिस्फाई तो नहीं था, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, बोर्ड कॉपी तो चेक करवा नहीं सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग का साथ है तो बहुत है। हाँ, मैं अभी 11th में मैंने बता भी दिया, लेकिन हाँ मेरी इतनी नॉलेज है कि मैं 12th तक का भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, कोई इसमें डर की बात नहीं, मैं ऐसे ओपन कर रहा हूँ कमेंट को कि आप मुझसे 12th का भी क्वेश्चन पूछिए, कोई बात नहीं। हाँ, ये जो 93 आया है ना पूरे स्कूल में, स्कूल का नाम नहीं बताना चाहता हूँ लेकिन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन ये पूरे स्कूल में ना XYZ स्कूल था, उसमें मुझे एक टीचर मेरे लिए जैसे कृष्ण भगवान आए थे, किसके लिए, अर्जुन के लिए ना, वैसे ही वो 93 पाने में मेरा मदद, मेरे एक सर थे अभिषेक सर, उन्होंने बहुत ज़्यादा किया। मैथ ऐसा पढ़ाते थे ना, मन करता था उनके घुन में ही घुन मिल जाओ, ऐसा लगता था, इतना अच्छा मैथ पढ़ाते थे। और वही चीज़ मैं उनका टैलेंट अपने तरफ से यूज कर रहा हूँ, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका हर चीज़, उनका बोलने वाला तरीका, सब कुछ एक टीचर से अलग रहता था। जो टीचर जैसा करते ना, मैं कहता हूँ हर टीचर का हर बर्ताव अलग होता है, लेकिन उनका बर्ताव मुझे हर टीचरों से अलग लगा। एज लाइक अ फादर या मदर कोई समझाता है ना किसी स्टूडेंट को, वैसा ही उनका मुझे बर्ताव लगा। ठीक है, और बहुत अच्छे टीचर थे और उनका मैं स्टूडेंट हूँ, और आप उनका स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों को जहाँ तक जब तक कहूँ भी हूँ सब कुछ पहुँचा दूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, इतने दिन, इतना वीकेंड तक मैं नहीं आ पाया, यही सबका टेंशन रहता था, ये सबको आज डिक्लेयर कर दिया। लेकिन हाँ, वीडियो कब आएगा, जस्ट 3 दिन के बाद मैं आने वाला हूं आप लोगों के साथ, और आप लोग कहीं मत जाइएगा। और सब्सक्राइबर पे ध्यान दो भाई, क्योंकि ये सब सबको चाहिए, एडिशनल सब्जेक्ट वाला बात है, सबको चाहिए ना, 100% वाली बात है। तो बाय बाय, टेक केयर, और टेंशन मत लेना, मुझे लगता है सब पास हुए होंगे, और पास तो सभी होते हैं।